मेरे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त करने के लिए लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, महादेव जी कहते हैं, सावधान हो जाओ, मैं जो देख रहा हूं कि आप पर एक बड़ा मुसीबत आने वाला है। घबराना मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा साथ हूं, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। महादेव जी कहते हैं, हमसे बिना पूछे कोई पत्ता भी नहीं हिला सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा परेशानियों को बढ़ा सकता है लेकिन बिगाड़ नहीं सकता है। जब मैं हूं तुम्हारे साथ तो डरने की है क्या बात। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को अनदेखा न करें, नहीं तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम हमारे सच्चे भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले और लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर टाइप करें। जैसे आप टाइप करेंगे, आपके ऊपर हमारे आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, इसमें संदेह कभी मत करना, जहां विश्वास है वहां है मेरा आशीर्वाद है। अगर विश्वास हो, महादेव जी से प्रेम करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा विस्तार से देखें। आपके जीवन में कोई छोटी बड़ी घटनाएं कभी भी नहीं होंगे और एक पल में तुम्हारे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएंगे। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे सावधान हो जाओ, एक बहुत बड़ा संकट आपके घर में आने वाला है। एक महिला ने आपके घर में काला जादू कर दिया है। वह आपके घर को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। उस महिला का नाम हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाएं, नहीं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा और आपके घर में एक एक करके लोग की मृत्यु होने लगेगी और आपका घर बर्बाद हो जाएगा और फिर मैं भी आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। मेरे बच्चे, एक महिला है जो आपसे और आपके परिवार से बहुत ही जलन रखती है। बहुत इतना जलते हैं कि वह हर वक्त आपके घर को बर्बाद करने के बारे में सोचती है। वह आपके घर को बर्बाद करने के लिए नए नए तरीकों को ढूंढती रहती है। वह महिला काफी दिनों से ऐसा करना चाहती थी, किंतु उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिलता था। वह महिला बहुत ही चालाक है। अभी कुछ दिन पहले ही एक काला जादू करने वाले के पास गई थी। उसने आपके घर के बारे में उससे बात की। आपके घर ही सारी स्थिति उसे बताई है। उसका ने जादू वाले व्यक्ति ने उस महिला को एक वस्तु है, सीधी है, जिसमें उसने अपने काले जादू की शक्ति समाहित कर दी है। उस गांधी जादू की शक्ति को आपके घर में प्रवेश करते ही पहले तो आपके घर में कला और लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होंगे और फिर धीरे धीरे आपके और आपके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य खराब, खूनी लगेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आपके घर के लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी और आपका घर श्मशान बन जाएगा। वह महिला उस तांत्रिक के पास से आते ही आपके घर में कई दिनों से नजर लगाए हुए हैं, किंतु उसे कुछ दिनों तक अवसर नहीं मिला है। परंतु एक दिन ऐसा आया जब उसे काला जादू करने का मौका मिल गया और उसने आपके घर में काले जादू को डाल दिया। उस दिन से आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपके घर में एक सनसनी बची हुई है और आपके घर में लड़ाई झगड़ा और आपके परिवार वालों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा है। मेरे बच्चे, इस काले जादू को और उस महिला को हल्के में मत लो, क्योंकि वह महिला बहुत शातिर है और काला जादू बहुत ही विनाशकारी है। वह काला जादू बहुत ही शक्तिशाली है जो धीरे धीरे आपके घर को विनाश कर देगा और आप देखते रह जाएंगे। यदि आप मेरी बातों को नहीं मानते हैं और वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको इसका समाधान नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे, महादेव जी कह रहे हैं। मेरे बच्चे, आप हमसे जुड़ चुके हो, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपके परिवार वालों की रक्षा और सुरक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि महादेव जी ने अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया है। महादेव जी कहते हैं, यदि आप हम पर विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि महादेव जी के हर ताज़ा संदेश की अपडेट आपको आसानी से प्राप्त हो सके, क्योंकि महादेव जी हर दिन आपसे जुड़ने का प्रयास करते हैं।
महादेव जी कहते हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि महादेव जी उस शातिर महिला की एक भी चाल को चलने नहीं देंगे। हर प्रयास को मैं महादेव विफल कर दूंगा। मैंने उसकी हर चाल को देखा है, उसकी हर चाल बहुत घातक है। उस महिला के लिए के दंड उसे अवश्य मिलेगा, क्योंकि उसने बहुत बुरा कृत्य किया है। इस संसार में जो भी जैसा करता है, उसके किए का फल उसे यही भोगना पड़ता है। उस महिला की दशा को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसने आपके साथ बहुत गलत किया है। महादेव जी आपके घर में अशुभता को प्रवेश नहीं करने देंगे। उस गांधी जादू की शक्ति को मैं बहुत शीघ्र आपके घर से निष्क्रिय कर दूंगा और उनका प्रभाव आपके घर से हटा दूंगा। महादेव जी कहते हैं, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएं और मार्ग आपको नजर न आए, तो मुझ महादेव को तुम याद करो। मैं तुम्हारे रास्ते को अवश्य आसान बना दूंगा। महादेव जी कह रही हैं, प्रचुर मात्रा में आपकी और आपके परिवार वालों पर आशीर्वाद बरसाने जा रहा हूं, जो आपके जीवन की सभी मुसीबत को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। मुझे नजरअंदाज न करें। यदि महादेव जी को मानते हो तो कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखें और मेरी शक्तिशाली संख्या 1111 टाइप करें। जल्दी टाइप करें कि मैं महादेव जी की बातों से सहमत हूं और मैंने उनके जरिए अपनी सारी समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है। महादेव जी आपके जीवन में कुछ अच्छा करने वाले हैं। वह आपके जीवन में हो रही बाधाओं और उलझन को दूर करने की योजना बना रही है। वीडियो को अभी थोड़े नहीं, कुछ और भी आवश्यक चीजें अभी बाकी हैं जो आपको अंत में मालूम हो जाएंगे। महादेव जी आज रात आपके घर आने की योजना बना रहे हैं। आपके घर में आकर के उस काले जादू को समाप्त करके आपको शुभ आशीर्वाद और प्यार देंगे। महादेव जी के आते ही आपका घर अलौकिक शक्तियों से भर जाएगा और आपके घर से सारी पूरी शक्ति शीघ्र भाग जाएंगे। हो सकता है शायद उस अलौकिक शक्ति का प्रकाश आपको दिखाई ना दे, किंतु वह आपके घर में सक्रिय रहेगा और इसका थोड़ा थोड़ा अब आपको हो जाएगा। महादेव जी हर किसी के वहां नहीं जाते हैं। तुम भाग्यशाली हो जो तुम ही उनके दर्शन प्राप्त होने जा रहे हैं। यदि आपने इस बात का खुलासा किसी से भी किया तो इसका भाव भी तुम ही नहीं होगा। महादेव जी आपके जीवन को सुखी, समृद्ध और आनंदमय बना देंगे। पुष्टि करने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 888 टाइप करें कि महादेव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, जो आपके लिए बहुत शुभ है। महादेव जी कह रहे हैं, चीजों के देवी समय पर भरोसा करना सीखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि आप प्राकृतिक स्वास्थ्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। शत्रु आपको चोरी करने और आपको नष्ट करने के लिए आता है। विपरीत परिस्थितियों में शांत रहें और महादेव जी की स्तुति करें। पूजा करते रहे शत्रु आप पर चाहे जितना प्रयास करें, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप हमेशा हंसते खेलते नजर आएंगे। भगवान प्रभारी हैं, आपकी लड़ाई लड़ेंगे। भगवान पर आपको विश्वास करना चाहिए। उनके प्रति अपने विश्वास को डॉट नहीं खोना चाहिए। विश्वास शक्तिशाली उपकरण है जो किसी भी चीज को पाने के लिए आसान बना देता है। अपने मन के भ्रम को अपने भीतर से निकाल सको, क्योंकि जहां महादेव जी हैं वहां भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर समस्याओं को निवारण करने वाला हूं। एक अच्छे दिल का एकमात्र दोस्त यह है कि आप लगातार राक्षसों के भीतर देवदूतों की तलाश कर रहे थे, कि महादेव जी केवल वही चाहते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा हूं, और वह आपकी रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहते। कुछ लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़े, वह आपके लिए आपके पीछे सारी साजिश करते हैं, किंतु भगवान ने आपको बहुत आय के लिए, आशीर्वाद बनाने के लिए चुना है। शत्रु कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान आपके साथ है। भगवान आपकी रक्षा करेंगे। अपनी स्थिति को दोष मत दो, निराश मत होइए, घबराओ मत, बस थोड़ा रुको, भगवान को पकड़ो, उस पर अटूट विश्वास करो, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं और वह निश्चित रूप से आपको छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लाया है। उसने तुम्हें डूबने के लिए तैरना नहीं सिखाया है। भगवान पर भरोसा रखो भी
और उस पर भरोसा करने के लिए आप पर गर्व है। महादेव जी कहते हैं, जब आप गलत करने वालों को जानते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं स्वयं उसका न्याय करूंगा। महादेव जी कहते हैं, बदलाव आ रहा है। आपके जीवन में सब कुछ आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप धैर्य से प्रवाह की और प्रभाव से प्रचुरता की और भ्रम से स्पष्ट कि वह और दर्द से शांति थी और बदलाव देखेंगे। ये आपके लिए निर्णायक समय है जो आपके जीवन में आने जा रहा है। आपकी प्रतीक्षा का समय अब समाप्त होने को है। आप और आपके परिवारजनों की स्थिति में सुधार पूजा रहा है। पुष्टि करने के लिए मेरी संख्या 444 टाइप करें। मेरे बच्चे, उस महिला की कुछ खास जानकारियां ये है, उस महिला का कद कुछ सामान्य से कम है और उसका रंग कुछ सामान्य से कल है। उसके बाद हल्के भूरे रंग के हैं। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्से का अभाव रहता है। वह बातें बहुत करती है। प्रेम की बातों में वह दूसरों को फंसा लेती है। परंतु मेरे बच्चे, आपको अब इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। इसका न्याय मैं स्वयं करूंगा। मैं आपको वीडियो में सारी समस्याओं का निवारण बता दिया गया है आगे के लिए। महादेव जी से जुड़े रहें ताकि भविष्य में कोई भी समस्या न आए। मुझे इग्नोर ना करें। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, भगवान शिव की एक छोटी सी कथा जरूर सुनकर जाना। बहुत अच्छा और बहुत प्रभावशाली, शक्तिशाली कथा है। इसे सुनने से मात्र आपकी सारी समस्याएं, दुविधाएं, आने वाली कोई भी संकट हो को सिंदूर होंगे। आपके मन में अच्छे अच्छे विचार आएंगे और आपके मन पवित्र हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कथा अति शक्तिशाली कथा है। ये सुनने से मात्र आत्मा तृप्त हो जाएंगे। पौराणिक कथा। यह कथा सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर आधारित इसके कुछ कथा प्रचलित है। आइए जानते हैं। ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की एक पौराणिक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से किया था। 27 कन्याओं का पति बनकर देव बेहद खुश थे। सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थीं। इन सभी कन्याओं में चंद्रदेव सबसे अधिक रोहिणी नामक कन्या पर मोहित थे। जब यह बात दक्ष को मालूम हुई तो उन्होंने चंद्रदेव को समझाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उनके समझाने का प्रभाव यह हुआ कि उनकी आसक्ति रोहिणी के प्रति और अधिक हो गई। ये जानने के बाद राजा दक्ष ने देवचंद्र को शाप दे दिया कि जाओ, आज से तुम क्षय रोग के मरीज हो जाओ। श्रापवश देवचंद्र क्षय रोग से पीड़ित हो गए। उनके सम्मान और प्रभाव में भी कमी हो गई। इस शाप से मुक्त होने के लिए वे भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। इस शाप से मुक्ति का ब्रह्मदेव ने यह उपाय बताया कि जिस जगह पर आप सोमनाथ मंदिर है, उस स्थान पर आकर चंद्रदेव को भगवान शिव का तप करने के लिए कहा। भगवान ब्रह्मा जी के कहे अनुसार भगवान शिव की उपासना करने के बाद चंद्रदेव श्राप से मुक्त हो गए। उसी समय से यह मान्यता है कि भगवान चंद्र इस स्थान पर शिव तपस्या करने के लिए आए थे। तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव ने चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। इस श्राप को पूरी से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। मध्य का मार्ग निकाला गया कि एक माह में जो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में उनका यह श्राप नहीं रहेगा, परंतु इस पक्ष में इस श्राप से ग्रस्त रहेंगे। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में वे एक पक्ष में बढ़ते हैं और दूसरे में वो घटते जाते हैं। चंद्रदेव ने भगवान शिव की यह कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें धन्यवाद किया और उनकी स्तुति की। उसी समय से इस स्थान पर भगवान शिव की इस स्थान पर उपासना करना का प्रचलन प्रारंभ हुआ तथा भगवान शिव सोमनाथ मंदिर में आकर पूरे विश्व में विख्यात हो गए। देवता भी इस स्थान को नमन करते हैं। इस स्थान पर चंद्रदेव भी भगवान शिव के साथ स्थित है।